इतना मुश्किल होता है कि कभी कभी हम लोग टू व्हीलर से अगर हम लोग बाहर निकलते हैं ना तो कई बार हम लोग गिर जाते हैं। आने जाने में बरसात के लिए भी, ताकि अगर कोई पेशेंट बीमार पड़ गया तो उसको खटोला पर उठा के हम लोग मेन रोड ले जाते हैं। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र जिला मुख्यालय से महज 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पौता पंचायत है, जहां पर खंभाटाड़ गांव है और वहां की सड़कों की स्थिति आप तस्वीरों में देखेंगे। अब भौतिक सुख सुविधाओं में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, लोग और पैसे खर्च कर रहे हैं सुख सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए, तकलीफों को दूर करने के लिए। वहाँ अभी भी ये गाँव जो है खंभाटाड़, यहाँ पे कुछ दूरी तक सड़क नहीं बनी हुई है और उस वजह से जो है अभी भी कई लोग जब बीमार होते हैं तो उस गांव में, अब महज 10-12 किलोमीटर है जिला मुख्यालय से, खाट पर लेकर के जाते हैं लोग। अगर कभी ऊपर वाले ना करे, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है या गर्भावस्था में रहती हैं महिलाएं या कोई बुजुर्ग रहते हैं बीमार पड़ जाते हैं तो ये स्थिति हो जाती है। यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्या परेशानी होता है चाचा इस सड़क को लेकर के? परेशानी यही है कि मान लीजिए निकल बाहर होने में बहुत परेशानी होता है। मान लिया हम लोग को रोड है नहीं, वो पब्लिक के ज़मीन उधर पड़ता है, पब्लिक हो सके रोक देगा तो हम लोग तो टापू की तरह रह जाएंगे यहाँ। तो हम लोग को यही परेशानी, खाली रोड हम लोग को बन जाए पिच रोड पर, और हम लोग को कोई परेशानी नहीं। अच्छा, क्या गुहार लगाते हैं और कितना साल से झेल रहे हैं सड़क? बहुत दिन से झेल रहा है, रास्ता पूरा बंद कर रहता है। ये सब टाण है पब्लिक है, दूसरा के है तो निकले बाहर में मना करता है। हम लोग को तो दे रहा है, फॉरेस्ट का जो है वो मंजूर है कि अपना रोड निकालिए और अपना चालू कीजिए, हमारे तरफ से कोई रोक नहीं। जैसे सरकार को ज़मीन जो है सरकार पास गया, वहाँ देने के लिए तैयार है कि ब्लॉक से ऑर्डर करा करके अपना बना लीजिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन यहाँ कोई बनावे तब न, अपने से तो ताकत है नहीं कि गरीब बना लेगा रोड, यही बात है। और कोई समस्या हम लोग। अच्छा, कितना दूरी तक है दादी? जब से आप रह रहे हैं तब से बना ही नहीं सड़क, एक बार भी देख रहे हैं कच्चा सड़क पगडंडी बना हुआ है। वो तो सही बात। कितना साल से यहाँ रह रहे हैं? हाँ तो बनाने तो चाह रहे हैं, लेकिन तो बन रहा ना है तो क्या करेंगे। क्या गुहार लगाते हैं बताइए, क्या चाहते हैं? का हो रहा और बनाना चाह रहे हैं। कितना किलोमीटर तक यहाँ है? लग रहा है हमको आधा किलोमीटर तक तो ये सड़क पूरी तरह से जर्जर है पूरा। 1 किलोमीटर मान के चलिए। कितना घर निवास करते हैं यहाँ पे? हम लोग अभी 10 घर हैं। 10 घर, मतलब 100 से प्लस आदमी लगभग यहाँ पे, हमने जब आंकड़ा निकाला 100 से प्लस आदमी रहते हैं। कुछ 10-12 लोग बाहर रहते हैं, बाकी लगभग 100 से प्लस लोग यहाँ पे रहते हैं। कितनी परेशानी होती है? तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। खैर दूसरा मौसम में तो दिक्कत नहीं है, बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत है। पेशेंट अगर कोई तबीयत ख़राब हो गया, उनको ले जाना लाना, गाड़ी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है मेन रोड से, वो ज़्यादा समस्या है। मतलब अचानक अगर कुछ घटना हो गई या अचानक अगर ज़रूरत आन पड़ी तब तो बहुत भारी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इतना मुश्किल होता है कि कभी कभी हम लोग टू व्हीलर से अगर हम लोग बाहर निकलते हैं ना तो कई बार हम लोग गिर जाते हैं। साइकिल से कोई लोग जा रहा है तो कितना बार एक्सीडेंट हो जाता है। मीन्स कि इतना स्लीप होता है ना, रास्ता में चलने लायक रास्ता ही नहीं है। हम लोग को नहीं लगता है कि ये बन पाएगा। अभी तो कहीं ना कहीं फिर से चुनाव की घड़ी आन पड़ी है, तो क्या लगता है किस तरह के प्रत्याशी होने चाहिए आप लोगों के? हम लोग को चाहिए हमारे हित में कोई काम करे। अब हम लोग यहाँ केवल 10 फैमिली है, 10 फैमिली में हम लोग 100 से प्लस लोग यहाँ पर रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि पूरा शेड्यूल टाइप है, यहाँ पर आदिवासी एरिया हम लोग का है। लेकिन जिस हिसाब से आजकल लोग, सड़क तो एक मेन समस्या आज नहीं है, वो पुरानी समस्या है जो कि हर गांव-गांव को लोग सरकार ने जोड़ रखा है। लेकिन आदिवासी एरिया होने के ये से हम लोग चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द बने ताकि हम लोग आगे कुछ विकास करें। अच्छा, इसके आगे के भी जब मुख्यालय से जब हम लोग निकलते हैं पौता पंचायत के लिए, तो उस बीच में लगभग 5-7 किलोमीटर तक सड़क जो है जर्जर अवस्था में दिखी है। सड़क बनी हुई है लेकिन बहुत जर्जर अवस्था में, खराब स्थिति है। और उसी रास्ते से लगभग सभी लोग आना जाना करते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उसी रास्ते से। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों खोई हुई या सोई हुई है, पता नहीं, वो अभी तक उस रास्ते को ध्यान ही नहीं रख रही है। अच्छा, कौन कौन से गाँव है मुख्यालय से निकलने के बाद जब से सड़क खराब होती है 5-7 किलोमीटर तक, और यहाँ से लेके अभी पौता तक कौन कौन से गांव पड़ते हैं? हमारा यहाँ से अगर हम लोग निकले तो सबसे पहला हमारा ये खंभाटाड़ है, फिर तुराव है, तुराव के बाद है हमारा पौता जो पंचायत है हमारा,
उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, जंगल पड़ता है जो कि सबसे डेंजर अवस्था में है, जंगल का जो एरिया है। उसके बाद फिर हम जाएंगे मरहेता है, मरहेता के बाद फिर हम वहाँ मरहेता चौक, मतलब वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक खम्बा टाड़ तक लगभग हमको लगता है 7-8 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब अभी भी जो है जिला मुख्यालय से जैसे ही निकलते हैं 2-3-4 किलोमीटर जैसे ही गुजरता है, ये जो सारा मैडम ने नाम बताया वहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। और सड़क बहुत क्या काम करते हैं आप? जी मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ। जैसे लेके जा रहे हैं स्कूटी वगैरह, और सड़क जिस तरह हम लोगों ने पैदल क्रॉस किया है, कैसे जाते हैं इसको? बहुत दिक्कत होती है यहाँ से जाने में, आगे पानी भर जाती है तो वहाँ पे स्लिप करती है, कभी कभी गिर भी जाते हैं हम लोग, फिर उसी तरह किसी तरह उठ के जाते हैं, फिर जाने में भी लेट हो जाती है। क्या चाहते हैं, क्या गुहार लगाते हैं? यही गुहार लगाते हैं कि हम लोग का रोड जो है रास्ता बन जानी चाहिए ताकि तकलीफ ना में जो हो। है लोकसभा चुनाव हुआ और अब जाकर के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा देरी नहीं है, वोट मांगने तो प्रत्याशी आएंगे ही। जी आते आप लोग तो हैं अच्छे पर- खासे 100 से प्लस वोटर्स हैं यहाँ पे। जी आते तो हैं पर कहाँ काम करते हैं, अपना वोट लेके चले जाते हैं सभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश बोदरा हुआ। क्या चाचा तब से खड़े हैं यहाँ पे, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं ठीक बोल रहे हैं कि यहाँ का समस्या सबसे बड़ा चीज़ है कि रोड की बहुत हम लोग का दिक्कत है आने जाने में, बरसात के लिए भी। ताकि अगर कोई पेशेंट ये बीमार पड़ गया तो उसको खटोला पर उठा के हम लोग मेन रोड ले जाते हैं, और तब उसके बाद गाड़ी ले जाती है। हम लोग का प्रॉब्लम यही बहुत दिक्कत है। कभी कोई वैसी परेशानी हुई है कि अर्जेंट बेसिस में जाना है और बहुत ज़्यादा देरी हो गया और तबीयत और बिगड़ गई? हाँ होता है। डर तो लगा हुआ रहता है। हाँ डर लगा हुआ रहता है, बहुत दिक्कत होता है, पहुँच नहीं पाते हम लोग रोड के चलते। अच्छा, यहाँ तो आप बचपन से यहीं रह रहे होंगे? हाँ हम बचपन पे यहीं पर उम्र भी दिया मेरा। ये पगडंडी वगैरह कब बना? ये तो बहुत ये मेरा बाप लोग था वही समय से ऐसा तब से पगडंडी ही है? हाँ बस वैसे ही है। एक खुटी माने कि एक बुजुर्ग बीत गया यहाँ, एक बूढ़ा बूढ़ी जो था, 2 खुटी हम लोग अब तीसरा खुटी यानी में। कि 2 पीढ़ियां गुजर गई और देखेंगे आप कि इस तरह से ही सड़क जो इनके बाप दादाओं ने, इनके पूर्वजों ने बनाया था, वो लोग जो है इन लोगों ने बनाया। और ऐसे में अब पूरा का पूरा वक्त गुजर गया, तीसरी पीढ़ी जो है, यानी 100 प्लस घर यहाँ रहते हैं और 100 वर्ष से ऊपर गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पगडंडी जो है अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। और ऐसे में जो है हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पे। क्या काम करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ तो लगभग लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं और कुछ लोग जैसे मिस्त्री, राजमिस्त्री वगैरह, यही ना यहाँ पे काम इसी तरह से होता है? महिला पुरुष सब यही काम करते हैं? सब यही काम खेती करते करते हैं, हैं। सब खेती करते हैं। तो यहाँ से जाने आने में कैसे लेके जाते होंगे? जब बेचने उचने के लिए अपना फसल वगैरह कोशिश करते होंगे, आमदनी का आखिर कुछ तो यही स्रोत है आपका, तो कैसे परेशानी होती होगी? ले जाने दिक्कत होता है, साइकिल से ले जाते हैं ठेल के। अच्छा, ना ही सिर्फ ये सड़क पगडंडी है बल्कि जहाँ पे पक्की सड़क बनी हुई है वहाँ पर भी देखा हमने कि बहुत 7-8 किलोमीटर तक इलाका जो है गड्ढा और चीज़ों से भरा हुआ है। मरहेता चौक तक, यहाँ से लेकर मरहेता चौक तक खराब है रोड। खराब? हाँ। कितना किलोमीटर होगा? 7 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। अब देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण तिड़ू है। तो जगह के नाम आपने सुने, मरहेता से लेकर के यहाँ पोता पंचायत के खंभा टाड़ तक जो है सड़क की स्थिति आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, बेहद जर्जर और बेहद ख़राब है। कई जगह गड्ढे बने हुए हैं और बिल्कुल उस रास्ते से आने वाले लोगों के लिए बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई जगह, और बारिश के दिनों में तो हर गड्ढे में पानी भर जाता। और ये तस्वीर देख रहे थे आप हजारीबाग जिला मुख्यालय से महज 10-12 किलोमीटर की दूरी पे पोता पंचायत के खंभा टाड़ की, जहां अभी भी लोग मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित हैं। 100 से ऊपर लोग रहते हैं, 100 बरस से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी इन्हें मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए इन पगडंडी का रास्ता का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है इन पर भी नजरें इनायत हो। शुक्रिया।